क्या के आपके ऊपर गलती डालते हैं। ओके, समय भी हो गया है। ओम शांति। ओके, अभी शेरू भाई जी कॉमेंट्री डालिए। हम बाबा के याद में बैठेंगे। बादशाह भव, सदा विजयी भव, सरल चित भव, खुश नसीब भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अंतःकरण से स्वीकार करें, आज बाबा ने मुझे वरदानों से सजाया है, मेरी झोली भरी है। यही वरदान सबको बांटने हैं। संकल्प शक्ति से सबको वरदान दिलाएं। अपने लौकिक अलौकिक परिवार को बाबा से दृष्टि दिलाएं। मेरा लौकिक परिवार भी अलौकिक बन गया है। जहां भी बाबा की दृष्टि पड़ती है, वो आत्मा धन्य धन्य हो जाती है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे वरदानों से सजाया। इन सब वरदानों का स्वरूप बनकर मैं आपको प्रत्यक्ष करूंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने मुझे वरदानी मूर्त बना दिया। इन वरदानों की स्मृति ने मुझे समर्थ बना दिया। ये एक एक वरदान मेरी पालना कर रहा है। शुक्रिया बाबा, आपने सतगुरु बनकर जो वरदान दिए, जो दृष्टि दी, जो शक्तियां दी, उसके लिए आपका बार बार शुक्रिया। आपको पाकर मेरा हृदय हमेशा आपको याद करता है। आपके प्यार में भाव विभोर हो जाता है। ये हृदय आपको समर्पित है, आपको समर्पित है। आपको बिठाकर आपका सानिध्य पाकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, परमानंद मिल रहा है। आपने मुझे व्यर्थ से मुक्त किया, आपका शुक्रिया। अपना पावन सानिध्य दिया, सुंदर मार्ग प्रदर्शना दी, अपना साथ दिया। किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। दिल के भावों से बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया।
लाखों शुक्र मनाऊं, दिन रात तेरे गुण गाऊं। तेरे लाखों शुक्र मनाऊं, दिन रात तेरे गुण गाऊं। मेरे बाबा, ओ प्यारे बाबा, तेरी याद में खो जाऊं। तेरे संग खेलूं खाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। तेरे संग खेलूं खाऊं। मेरे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ शिव बाबा। दिन रात मन में तेरा बसेरा, तुझ बिन दिल नहीं लगता मेरा। दिन रात मन में तेरा बसेरा, तुझ बिन दिल नहीं लगता मेरा। तू जहाँ रहे वहाँ मैं आऊं, तुमसे ही मिलन मनाऊं। तू जहाँ रहे वहाँ मैं आऊं, एक तुमसे ही मिलन मनाऊं। मेरे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ मेरे बाबा। मन में बसी है तेरी मूरत, आंखें देखें तेरी ही सूरत। मन में बसी है तेरी मूरत, आंखें देखें तेरी ही सूरत। तुझे देख देख मुस्कान, मैं तुझ पे वारी जाऊं। तुझे देख देख मुस्कान, मैं तुझ पे वारी जाऊं। मेरे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ शिव बाबा। ओम शांति। आज का अव्यक्त मुरली का हेडिंग है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। मुरली का डेट है 13/3/1990। इस मुरली में पार्ट 1 में बाबा ने कहा कि चाहे इस कल्प में बच्चे पहली बार मिलन के लिए आते हैं, है ना, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति और पुरानी पहचान जो आत्माओं में साकार संस्कार के रूप में रिकॉर्ड बना हुआ है, वह इमर्ज हो जाता है। दिल से यही स्मृति का आवाज आता है, यह वही मेरा बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे, और बाप कहते तुम हो मेरे। उस शक्तिशाली स्मृति से संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया।
सो बाबा कह रहे कि जब स्मृति स्वरूप बनते हैं तो समर्ति स्वरूप भी बनते हैं। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त होता है। आगे बाबा कह रहे कि जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त कहते हैं ना, जहां देखते हैं तू ही तू, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे कि उन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। आगे बाबा कह रहे कि हमें तो बाबा से सर्व खजाना प्राप्त हो गई है ना, सो बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में सदा रहना है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति बढ़ती है। आगे बाबा पार्ट 2 में बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात कर रहे। इस मुरली का सार है, इसमें बाबा ब्राह्मण परिवार का महत्व बता रहे। सो बाबा हम बच्चों से पूछ रहे, अपने को सदा बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, है ना? हम ऐसे भाग्यवान है, स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं सोचा था कि ऐसा श्रेष्ठ आत्मा ये बनेंगे, है ना? सो बाबा कह रहे कि जैसे माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है ना? हम बच्चे ब्राह्मण आत्मा ये क्या है, हम एक एक दाना है, दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ तो सुंदर नहीं लगेगा। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। आगे बाबा कह रहे कि आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, है ना? सो उड़ती कला का अनुभव करने के लिए सदा डबल लाइट रहना है। संकल्प किया और पहुंच गए। सो इसलिए सदा केयरफुल भी रहना है, क्लियर भी रहना है। आगे बाबा कह रहे हैं कि सदा बिजी रहना अर्थात माया जीत बनना। सो कोई भी कार्य करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। आगे बाबा स्वीट साइलेंस का अर्थ भी बता रहे कि स्वीट साइलेंस आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। जो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव करना है। जब हम बंधनों से मुक्त होते हैं ना, तभी हम ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो सकते हैं। सो इसके लिए दो शब्द जोड़ना है, एक समथिंग और दूसरा सम टाइम। सो बाबा कह रहे कि हमें बाप में भी निश्चय रहना है, अपने आप में भी निश्चय, फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में हमें पास होना है। सो बाबा कह रहे कि जहां यहाँ जितना हम खजानों को यूज करेंगे, खर्चा करेंगे, उतना बढ़ेगा, है ना? सो हम विशेष आत्मा ये है और विशेषता को कार्य में लगाइए और आगे बढ़ाएंगे। अभी मुरली को हम विस्तार में सुनेंगे। डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात।
पहला, सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो? सो बाबा प्रश्न पूछ रहे, अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो? अभी एक सेकंड अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को मैं भाग्यवान समझती हूँ? क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए, है ना। हम स्वप्न में भी नहीं सोचे थे स्वयं भगवान को हम मिलेंगे और भगवान से हम वर्षा पाएंगे और श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे, है ना। अभी तो हम साकार रूप में बाबा का पालना भी हम ले रहे, है ना। सो इसके लिए हम भाग्यवान है। सो सदा यही स्मृति रहना है हमें, हम बहुत बहुत भाग्यवान है। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है ना। अभी हम देख सकते हैं अव्यक्त मुरली क्लब में, देखिए कहाँ कहाँ से हम जुड़े हैं, है ना। एक दूसरे को भी नहीं देखे हैं फिर भी हम जुड़े हैं, है ना, एनर्जेटिकली हम जुड़े हैं। सो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है ना। हम सब रत्नों है, रत्नों की माला बाबा बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए, कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो? सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते, माना बाबा को नहीं छोड़ते ना। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है ना। जब एक एक दाना जब साथ मिला हुआ होता है ना, तब भी माला सुंदर दिखती है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाना के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा, है ना। जब हम दाना 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 के साथ रहना है, थोड़ा वो गैप, थोड़ा वो जगह रहे तो एक दाने के बीच, फर्स्ट और सेकंड दाने के बीच थोड़ा भी गैप वो आ गए तो क्या होता है? अच्छा नहीं दिखता, है ना। दागा दिखता है वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इसके लिए बाबा कह रहे दाना दाना के साथ नहीं लगा हुआ तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। हम क्या है, बाबा कह रहे हैं हम तो ब्राह्मण परिवार की माला में है ना। बाबा ने तो माला में पिरो दिया है हम सभी आत्माओं को। हम सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हम हो गए हैं। जैसे बाप के समीप हो वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, है ना। क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से, परिचय से अभी मिलता है ना। यही संगम युग में हमें ये बड़ा परिवार मिलता है ना। परिचय से अभी हमें ये परिवार मिलता है ना। कौन से भी युग में नहीं मिलेगा ये ब्राह्मण परिवार, अभी संगम युग में ही हमें पहचान हो गया है। परिवार में मजा आता है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। देखिए बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे, हाँ, परिवार में मजा आता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है ना। हम ऐसे नहीं समझना है बाबा, क्योंकि वर्षा तो हमें बाबा से ही लेना है। सो बाबा काफी है ना। बाबा, बस बाबा से प्यार है ऐसा नहीं समझना है ना। सो बाबा कह रहे योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है ना। सदा हम बाबा से याद रखना, याद करना है, बाबा को याद करना है, परिवार को याद नहीं करना, बट मगर समीप एक दो के रहना है। ब्राह्मण परिवार, है ना, एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा? देखिए ये तो 1990 का बात है, तब 2.5 लाख शायद होगा। अभी तो शायद 15 to 20 lakhs हो गए हैं, है ना, बाबा का बच्चे। सो ऑनलाइन बच्चे भी है, ऑफलाइन भी बच्चे भी है ना। सो बाबा कह रहे इतना बड़ा परिवार, हाँ, कोई होगा तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? देखिए बाबा बार बार क्वेश्चन पूछ रहे, परिवार अच्छा लगता है या खाली बाबा, सिर्फ बाबा?
बाबा अच्छा लगता है। जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वह परिवार में नहीं आ सकेगा। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा उन्हें परिवार में वो नहीं आ सकेगा। क्योंकि सतयुग में हमें परिवार के साथ रहना है ना, यही है। हम ही जो ब्राह्मण बनते हैं ना वही सतयुग में ही मिलेंगे, है ना। सो बाबा कह रहे अभी तो हमें एक दो के समीप रहना है। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते, है ना। देखिए बाबा कह रहे बाबा को हम ब्राह्मण आत्माओं से बहुत प्यार है, इसलिए बाबा परमधाम से आते हैं हमें मिलने के लिए। ऐसे नहीं कि बाबा ऊपर ही बैठकर परमधाम से ही परमधाम में ही बैठकर हमें नहीं मिलते हैं। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते, सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में, है ना। परमधाम कितना दूर है। सो परमधाम से बाबा एक सेकंड में आ जाते हैं। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, ये बाबा प्रश्न पूछ रहे। हम सभी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव आप करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो। इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए। सो हमें सदा डबल लाइट रहना है। डबल लाइट रहने से संकल्प किया और हम परमधाम पहुंच गए। परमधाम कहाँ और पहुंचे, ऐसे प्रैक्टिस है। अभी एक सेकेंड ये ड्रिल करेंगे, एक सेकेंड में हम परमधाम पहुंचेंगे। कहाँ अटक तो नहीं जाते हो, बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते। जब परमधाम हमें जाना है, इन मिडिल में हम कहीं अटक नहीं जाते हैं ना। कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं, केयरफुल भी हो और क्लियर भी हो, ऐसे है ना। देखिए जब परमधाम हम हमें तो हम संकल्प करते हैं परमधाम जाना है, कहाँ ना कहाँ बादल, बादल माना विघ्न, विघ्न कोई तंग तो नहीं करता। सदा केयरफुल भी हो, क्लियर भी हो, ऐसे है ना। सो हमें सदा केयरफुल भी रहना है, क्लियर भी रहना है। माया से केयरफुल रहना है ना, और क्लियर भी रहना है। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती है ना। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, वह गुड साइन है। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, बिजी रहना वो गुड साइन है। कई कहते हैं ना लौकिक कार्य भी करे फिर अलौकिक सेवा भी करे और अपनी सेवा भी करे, यह तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन यह बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना। इंपॉर्टेंट लाइन है, बिजी रहना अर्थात माया जीत बनना। यह ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है। लौकिक जॉब जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वहां कहाँ लगाते हो, जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो। तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, है ना। जब लोग की जॉब करते हैं ना, जो जो धन मिलता है वो धन को बाबा के सेवा में डालते हैं। सो तन मन धन तीनों ही हम बाबा के सेवा में डालते हैं ना। सो बाबा के रे सफल हो जाता है ना, इसलिए थकना नहीं है। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है।
तो मन और धन का कनेक्शन है। जहां धन होगा वहां मन होगा, जहां मन होगा वहां धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो, सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं सदा सफलता मूर्त हूँ और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। सो ये है विधि सफलता पाने के लिए। कोई भी कार्य करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। सो इस स्मृति में हमें स्थित होना है। सफलता मेरे गले का हार है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना। आगे बाबा स्वीट साइलेंस का अर्थ भी बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप स्वीट साइलेंस। जो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो। अभी एक सेकेंड अपने आप को चेक कीजिए। जिस समय चाहे उस समय उस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकती हूँ। क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई, इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। सो बाबा कह रहे कि जब आत्मा इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है ना, तभी इस ओरिजिनल स्थिति में आत्मा स्थित हो सकती है। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है। इस बार मधुबन में दो शब्द जोड़कर जाना। कौन सा दो शब्द? समथिंग और समटाइम। देखिए, समथिंग और समटाइम, यह पसंद है ना। समटाइम है ना, कभी कभी। यह पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी। क्योंकि यह तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्त प्राप्त करेंगे। देखिए, इस एक जन्म हम स्वतंत्र बनेंगे, है ना, बंधन मुक्त बनेंगे, तब उसका फल हमें अनेक जन्म जीवन मुक्ति का प्राप्त होगा। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। सो हमें सदा यही निश्चय रहना है ना। हम बंधन मुक्त है, तब सदा नशा होगा। निश्चय, बाप में भी निश्चय, अपने आप में भी निश्चय, फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। जब हम तीनों में निश्चय होगा तभी हम बंधन मुक्त बन सकते हैं। तो ये है विधि। बंधन मुक्त बनने के लिए हमें तीनों में निश्चय रहना है सदा। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा, है ना। सो हमारी विशेषता को जितना हम यूज करेंगे, हाँ, वो बढ़ेगा। सभी अनुभवी होना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाए और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहां भी सदा नजदीक रहना है ना। जब बाबा के मिलन जाते हैं ना, तब हम
नजदीक रहना बहुत अच्छा लगता है ना। बाबा को डायरेक्ट टीवी में नहीं देखना, डायरेक्ट देखना है। नजदीक बैठना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही वहां भी सदा नजदीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है ना। हमें योगी भी बनना है और योग्य भी बनना है। तीसरा पॉइंट, हर एक अपने को बाप दादा के अति स्नेही अति लाडले है ऐसा अनुभव करते हो। देखिए, अति स्नेही और अति लाडले ऐसा अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे को अति लाडले समझते हैं। बाप दादा सर्व संबंध से ही बच्चों को याद करते, लेकिन फिर भी मुख्य तीन संबंध जो गए गाये हुए हैं, उन तीन संबंधों से तीन विशेषताएं बच्चों को देते हैं। जानते हो ना, इसी को ही कहते हैं दिल का प्यार। बाप के रूप में सिर्फ वर्षा नहीं देते। देखिए, तीन संबंध कौन सा है? बाप, टीचर और सदगुरु। बाप के रूप में सिर्फ वर्षा नहीं देते, लेकिन शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराते हैं और सदगुरु के रूप में सदा वरदान देते रहते हैं। तो कितना प्यारा हुआ। लौकिक बाप तो सिर्फ वर्षा देंगे, लेकिन यहाँ वरदान भी है, वर्षा भी है, पढ़ाई भी है। ऐसे बाप सारे कल्प में मिला? देखिए, बाबा पूछ रहे, ऐसा बाप सारे कल्प में आपको मिला क्या? सारी वर्ल्ड घूम कर आओ, देखो तो नहीं मिलेगा। क्योंकि बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कोई कोई बच्चे बहुत पुरुषार्थ करने में भी मेहनत करते हैं। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता, मेहनत क्यों करते? बच्चों को सदैव बालक सो मालिक कहा जाता है। मालिक कभी मेहनत नहीं करते। देखिए, हम कौन है? हम बालक सो मालिक है। मालिक कभी मेहनत नहीं करते, मालिक हो या लेबर हो। देखिए बाबा, हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे, आप मालिक हो या लेबर? लेबर मतलब नौकर हो। कभी वहां बन जाते, कभी वहां बन जाते, है ना। कभी नौकर बन जाते, कभी मालिक बन जाते। जब अभी से मालिकपन के संस्कार डालेंगे, तभी विश्व के मालिक बनेंगे, है ना। हम बाबा के सर्व खजानों के मालिक है। जब इस मालिकपन के संस्कार हम डालेंगे ना, तभी हम विश्व के मालिक बनेंगे। जब सर्वशक्तिवान बाप सदा साथ है, तो मेहनत क्यों करेंगे? साथ में रहने वाले को मेहनत करके याद किया जाता है क्या? जहां सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो शक्तियां भी साथ होगी ना। जहां सर्वशक्तियां है, वहां मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि सदा अपने को लाडला समझो, है ना। हम कौन है? सदा बाबा के लाडले बच्चे हैं। सदगुरु वरदाता हर बच्चे को हर कर्म में वरदान देते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, सदगुरु बाबा हर कर्म में हमें वरदान देते हैं। जब बाप साथ है, वरदान साथ है, तो वरदान ही देगा ना। देखिए बाबा, इतना हम बच्चों को उतना ऊंचा ऊंचे की स्मृति दिला रहे है ना। देखिए, जब बाबा भी साथ है, वरदान भी साथ है, तो वरदान ही देगा ना। जब हर कर्म में वरदाता का वरदान मिला हुआ है, तो वरदान जहां होता है वहां मेहनत नहीं होती। वरदानों से जन्म हुआ, वरदानों से पालना हुई, वरदानों से सदैव उड़ रहे हो। इतना वरदान मिला है ना। देख, इंपॉर्टेंट लाइन है, हम सदा इस स्मृति में हमें रहना है कि हम वरदानों से जन्म हुआ है ना। हम बहुत स्पेशल है ना। हम लाडले बच्चे हैं, इसलिए हम वरदानों से हमारा जन्म हुआ, वरदानों से पालना हुई, वरदानों से सदैव हम उड़ रहे हैं। किसको कम किसको ज्यादा नहीं मिला है ना। सबको एक समान बाबा ने वरदान दे दिया है। किसको कम किसको ज्यादा ऐसा बाबा नहीं किया है। कोई को कम तो नहीं मिला है ना, सबको फुल मिला है। इसलिए सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। देखिए, विधि क्या है? अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना ही विधि है, जिससे
हम हम मेहनत मुक्त बन सकते हैं। सभी उड़ती कला वाले हो ना, या कभी चलते हो कभी उड़ते हो, क्योंकि टाइम कम है और पहुंचना ऊंची मंजिल पर है, तो क्या करना पड़े। देखिए ये 1990 का मूल्य है बाबा। तब बाबा कहा था कि टाइम कम है, अभी टाइम कितना है हम सोच सकते हैं। सदा उड़ती कला फरिश्ते हो ना, फरिश्ते को पंख दिखाते हैं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। तो चलते फिरते फरिश्ता हो ना, सदा यही स्मृति में रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, सदा यही स्मृति रहना है कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। ऊंची स्थिति में रहने वाले नीचे की स्थिति में आने वाले नहीं। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ती कला कुछ बोझ है ना। हम द्वापर युग से नीचे रहे है ना, अभी संगम युग में हम उड़ रहे हैं। सो बाबा पूछ रहे आपको कुछ बोझ है क्या? देहबान का बोझ है क्या? अपने ही कमजोर संस्कारों का बंधन है क्या? व्यर्थ संकल्पों का बोझ है क्या? देखिए सभी क्या है, बोझ है। देहबान का बोझ, हमारे कमजोर संस्कार का बोझ, व्यर्थ संकल्प का बोझ। कोई भी बोझ अगर बहुत समय से चलता रहेगा तो अंत में भी यह बोझ नीचे खींच सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ना। ये बहुत समय से ये बोझ चलता रहेगा तो अंत में भी यह बोझ हमें नीचे खींच सकता है। संगम युग का एक वर्ष कई वर्षों के समान है, तो एक साल में भी अगर बोझ है तो अनेक वर्षों का बहुत काल हो जाता है। इसलिए बहुत काल डबल लाइट का अभ्यास करो, तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि कोई भी बंधन बोझ उड़ती कला में जाने नहीं देगा। कोई भी बंधन बोझ उड़ती कला में जाने नहीं देगा। कितना भी मेहनत करो बार बार नीचे आ जाएंगे। इसलिए सदा डबल लाइट और उड़ती कला। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। चारों ओर के अपने कल्प न्यारा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए, बाबा ने क्या कहा?
ओम शांति दीदी। जी। बाबा ने कहा कि 63 जन्म बच्चों को बंधन में रहे हैं और इस एक संगम युग के इस एक जन्म में ही हमको सारे बंधनों को काटना है और फिर घर चलना है, नई दुनिया में आना है। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए आपको 3 निश्चय जरूरी है। एक तो बाप में भी निश्चय, और स्वयं में भी निश्चय, और ड्रामा में भी निश्चय। तो ये तीनों निश्चय होंगे तो आपका जो फाउंडेशन है संगम युग का वो पक्का होगा। और फिर आपको मतलब बंधन काटने में भी सहज हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि 3 रूप से बाबा बच्चों को प्राप्ति कराते हैं। बाप के रूप में वर्षे की प्राप्ति कराते हैं, और शिक्षक के रूप में बाबा पढ़ाई पढ़ा के सतयुग के लिए हमें पद की प्राप्ति कराते हैं, और सदगुरु के रूप में हर रोज बाबा वरदान देते रहते हैं। तो वरदानों से अगर हम पलते रहते हैं तो हमें मेहनत का अनुभव नहीं होगा। ओम शांति। जी, बोलिए तेजल सिस्टर। शांति दीदी। बोलिए। ओम शांति दीदी। जी। आज ये इस वर्ष का विशेष वरदान बहुत अच्छा लगा कि हम विशेष आत्मा है। ओम शांति दीदी। जी। ओम शांति। तो आज जो आपने सेकंड पार्ट पढ़ा, इसमें से 3 ड्रिल बाबा ने ऑलरेडी बता दी है। तो पहली ड्रिल है कि संकल्प किया और परम धाम पहुंचे। मीन्स परम धाम हमने कहा और हम वहां पहुंच जाए, वहां की शांति का अनुभव करें, वहां की पवित्रता, वहां की स्वीट साइलेंस जो है उसका अनुभव करें, वहां की जो शक्तियां है वहां उसका अनुभव करे। तो वो है पहली ड्रिल। दूसरी ड्रिल बाबा ने बताई स्वीट साइलेंस, कहा कि जिस समय हम चाहे उस समय वो स्थिति का अनुभव कर सके। तो वो दूसरी ड्रिल हुई कि जब भी स्वीट साइलेंस मीन्स आजू बाजू बहुत अभी सारी परिस्थितियां आने वाली है, तो उस समय इतना चारों तरफ आवाज और घबराहट और एकदम अशांति का माहौल होगा। तभी अगर हमें अपने आप को स्थिर रखना है, संयम एक रस रखना है, अचल अडोल रखना है, तो हमें वो स्वीट साइलेंस की स्थिति भी हेल्प करेगी। तो अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी है कि स्वीट साइलेंस कहा और हमें वो अनुभव हो। तीसरी ड्रिल बाबा ने बताई डबल लाइट रहने का अभ्यास करो। डबल लाइट मीन्स हमें हमेशा ऊपर की अवस्था में रहना है, मतलब हल्की स्थिति। मन में अगर कोई भी बोझ होगा, जो बाबा ने बोझ के वर्णन किए हैं, देहभान का बोझ, कमजोर संस्कारों का बोझ, व्यर्थ संकल्पों का बोझ, अगर वो हमें हल्का नहीं होने देता तो हम ऊपर की स्थिति में मीन्स सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ या तो परम धाम में शिव बाबा के साथ ज्यादा समय टिकेंगे नहीं, नीचे आ जाएंगे फिर से, क्योंकि नीचे की परिस्थितियां भारी होने के कारण हमें खींच लेगी अपनी तरफ। तो ये तीनों बोझ और भी जो हमारे अपने अपने पर्सनल बोझ है वो भी हम गिन सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये सब मिला के आजू बाजू के हम जहाँ फैमिली में रहते हैं वहां के भी बोझ हो सकते हैं, घबराहट के सीन हो सकते हैं, आवाज जो अपनी तरफ खींचेगा, इतनी चिचियारी और ये वो आवाज इतना होगा। तो ये सब बोझ हमें ध्यान में रखते हुए हमें अपने को अभी से प्रिपेयर करना है। और अभी जैसे आपने बताया 1990 में इतना ही परिवार था, तो अभी तो हम कितने आगे आ चुके हैं। तो अभी तो ऑलमोस्ट एंड का समय है। तो बाबा ने कहा अभी टू लेट का बोर्ड भी कभी भी लग सकता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, और ये 3 ड्रिल तो आज ही बाबा ने बताई है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। देखिए, बाबा ने कहा ना, हमें हमारा ओरिजिनल स्वरूप ही है ना, स्वीट साइलेंस। सो हम, क्या होता है कि हमारा लाइफ में हम कहाँ ना कहाँ बोझ या बंधन में फंस जाते हैं, तब हमारा ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव हमें नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा ना, 2 शब्द जो जो बाधा डालती है वो है समथिंग और समटाइम्स। समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ है
है ना, उसके ऊपर काम कर रहे, बट कुछ ना कुछ है। बोलिए तेजल सिस्टर। और एक बात याद आई कि इसके ऊपर से सेफ्टी का साधन भी बाबा ने इसी वाणी में कहा है कि सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी सेफ्टी का साधन है बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करना। मैं पढ़ती हूँ, सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। अभी भी हम जैसे पढ़ रहे हैं, सभी अपने ऊपर बाप दादा का वो वरदानी हाथ मस्तक पर अनुभव करे कि जैसे बाबा मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कर कह रहे हैं, जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। देखो बाबा गारंटी देता है कि आप अपने सिर पर मेरा हाथ अनुभव करो तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि सब बातों में वो सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। तो यही मैंने 2-3 दिन पहले ही सूरज भाई के एक क्लास में या वो शॉर्ट्स आते हैं उसमें सुना था कि हर रोज अपने मस्तक पर दिन में 3 या 4 बार बाप दादा का हाथ अनुभव करना है। कुछ भी करो लेकिन 1-2 मिनट निकाल के भी बाबा का बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करो और ये वरदान को स्मृति में लाओ, तो यही आप कहीं भी होंगे तो ये सेफ्टी का साधन भगवान ने कहा है हमें, तो ये बन जाएगा सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी है। ओम शांति। जी सिस्टर, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए आज का मुरली इतना अच्छा है, बाबा ने पूरा विधि बताया है, समथिंग और सम टाइम, इससे हमें बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। बोलिए, एक एक पॉइंट बोलिए आप सभी। हाँ, भगवान भाई जी बोलिए। हाँ जी बहन, ओम शांति। बाबा ने आज विधि में बोले, इतना प्यार हम बाप से करते हैं, क्या उतना प्यार हम ब्राह्मण परिवार से करते हैं? क्योंकि हमें सच्ची प्रीता और आगे भी ब्राह्मणों के साथ ही रहना है। तो बाबा ने आज हमें सफलता मोक्ष का भी वरदान दिया है। और बाबा बोल रहे हैं कि बाबा को बच्चों की मेहनत पसंद नहीं है। जी बहन, ओम शांति। जी, वनमाला सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। जैसे अभी भाई जी ने भी कहा कि ब्राह्मण परिवार का महत्व आज जैसे बाबा ने बताया है कि इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार हमें मिला है। तो हमने कभी स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं सोचा था। और बाबा ने कहा है कि इतना अच्छा हमें भगवान मिला है, परिवार मिला है। और ये बाबा ने कहा है कि ये एक एक रत्नों को चुनकर बाबा ने माला बनाई है, ब्राह्मणों की माला। और जैसे दाने दाने से मिलता है वही उसी से ही माला सुंदर बन जाती है, वो विशेषता है। वैसे भी अभी हम भी सारा ब्राह्मण परिवार, हमें इतना बड़ा परिवार कहाँ दुनिया में किसी का भी नहीं होगा, इतना अच्छा परिवार मिला है। तो हमें बहुत परिवार के साथ बाबा ने कहा है कि अच्छा रहना है। हम ऐसा कहे सिर्फ बाबा को याद करें और परिवार का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम सत्युगी दुनिया में कैसे रहेंगे एक परिवार के साथ? तो सचमुच, और अभी हम देखते हैं ये हमारी, हमने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन इस हम रात के क्लास में जो मिलते हैं तो कितना ये लगता है। अभी एक एक की पहचान आवाज से भी हो गई है, अनुभव से भी हो रही है। तो बहुत अच्छा अपना परिवार बन गया है। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। जी सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने माया जीत रहने की विधि बताई है कि बिजी रहना। और बाबा ने कहा माया ये गुड साइन है, बिजी रहना, कि हमारे लौकिक सेवाएं भी हैं, अलौकिक सेवाएं भी हैं, लेकिन हम जब उसमें बिजी रहते हैं तो हमें किसी और चीज के लिए समय ही नहीं मिलता। सिर्फ बाबा बाबा के साथ लौकिक सेवाएं भी कर रहे हैं तो बाबा याद रहते हैं, और अलौकिक सेवाओं में तो बाबा याद रहते ही हैं। तो ये बाबा ने बहुत अच्छा ये पॉइंट टच हुआ कि बिजी रहना अर्थात मायाजीत बनना, और ये गुड साइन है।
तो थैंक यू बाबा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो बंधन मुक्त बनने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है? क्योंकि बंधन मुक्त बनने से ही हम डबल लाइट फरिश्ता बनते हैं, है ना। इसके लिए हमें कौन सा स्मृति रहना है, क्या पुरुषार्थ करना है? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हम जी बोलो। बोलिए। जी जी। एक ट्रस्टी होकर चलना है, मैं निमित्त आत्मा हूँ, इसी भाव से हम बंधन मुक्त बन जाते हैं। यही चिंतन चल रहा है। ओम शांति। जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी ओम शांति दीदी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंधन मुक्त बनने के लिए, जैसे ट्रस्टी होकर जो सिस्टर ने बोला वो तो सही है, और साथ ही साथ कर्म में आए और कर्म करते ही जल्दी उपराम हो जाए। मतलब बहुत ज्यादा उसमें डूबने की आवश्यकता नहीं है अभी, और कर्म करना है, जो भी कर्म सामने आ रहा है वो करते जाना है, लेकिन मन बुद्धि हमेशा ऊपर रहे, उपराम रहे। ये अवस्था जैसे जैसे बनाते जाएंगे, इसके ज्यादा अभ्यास से तो धीरे धीरे बंधन मुक्त की स्थिति महसूस होने लगती है। ओम शांति। जी। अभी देखिए, स्थूल बंधन ना, सो जितना अपने आप को ट्रस्टी समझते हैं, स्थूल बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। जो सूक्ष्म बंधन है ना, हमारे पुराना संस्कारों का बंधन, देहभान का बंधन, सो उससे मुक्त होने के लिए स्वीट साइलेंस का अनुभव करना है। जब भी हम याद में बैठते हैं ना, ना आत्मा का ओरिजिनल स्थिति है स्वीट साइलेंस, माना मन बुद्धि स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। इसको स्वीट साइलेंस, जब मन बुद्धि साइलेंट हो जाते हैं, तब भी मैं हमारा ओरिजिनल जो नेचर है ना, स्वीट साइलेंस, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जितना उसका अनुभव होता जाता है, उतना जो जो सूक्ष्म बंधन, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं लास्ट पॉइंट? और जब भी कुछ परिस्थिति आती है ना, तो उसके लिए हमें निश्चय रहना आवश्यक है। बाप में निश्चय, अपने आप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। तभी उस परिस्थिति या उस बोझ, उस बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। सो बाबा इस मुरली में सूक्ष्म बंधन, स्थूल बंधन, है ना, जो जो बंधन है उससे मुक्त होने के लिए बाबा इतना अच्छा विधि बताए है। स्पेशली वेद संकल्प का बोझ है ना, उससे हम मुक्त होने के लिए बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, अपने आप में निश्चय रहना है। देहबान का बंधन के लिए स्वीट साइलेंस का अनुभव करना है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जी माया से केयरफुल रहना है। जी। सो माया से हमें केयरफुल रहना है ना। ओके। अभी समय अभी समय भी हो रहा है, हम यही होमवर्क लेंगे कि कल अमृत वेले स्वीट साइलेंस का स्थिति का हम अनुभव करेंगे। सो यही हमारी ओरिजिनल स्थिति है। और पूरा दिन समथिंग और सम टाइम, है ना, जो जो बंधन डालती है उस शब्द को हमें छोड़ना है, उसे मुक्त होना है। ओके, अभी बाबा के याद में बैठेंगे।
मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। मेरे में व्यर्थ संकल्पों का बोझ कितना परसेंटेज है? मेरे में कौन सा कमजोरी का संस्कार बंधन डाल रही है? कौन सा कमजोरी का संस्कार मुझे बोझ लग रहा है? अपने आप को डीप चेकिंग कीजिए। जो भी कारण है, उस कारण को बाबा के सामने सौंप दीजिए। बाप दादा, मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दे रहे हैं। वो सर्वशक्तियां मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हो रही हूँ। मैं आत्मा बंधन मुक्त डबल लाइट फरिश्ता के रूप में उड़ रही हूँ। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।